हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। बेटा हमने लास्ट वीडियो में हमने लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो पोएम है डब्ल्यू बी येट्स की, उस पोएम के दो स्टेंजास को कंप्लीट किया था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो। आज जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की। ठीक है, इसमें तीन ही स्टेंजास हैं। कौन सी पोएम में? द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway or the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो ये जो पोएम में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में दो स्टेंजाज के बारे में, कि कवि जो है वो लंदन लाइफ से परेशान होकर यानी कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है उससे, और वो कहाँ जाना चाहता है? इनिस्फ्री जाना चाहता है। ठीक है, हमने बात की थी कि वो वहाँ पे जाके क्या करना चाहता है। ठीक है, वो बीन्स के जो रोज़ हैं उनको, यानी कि उनकी एक तरीके से खेती करना चाहता है, उनको उगाना चाहता है। ठीक है, हनी भी वहाँ पे उनके लिए हाइव क्रिएट करना चाहता है, या फिर जो है यानी कि वो कैसे लिनेट के साउंड को सुनना चाहता है, वहाँ से पीस इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, यानी कि पीसफुल नेचर के अंदर एक तरीके से वो जाकर रहना चाहता है। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए पोइट कहता है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं जाऊँगा, उठूँगा और जाऊँगा कहाँ? फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, यानी कि मैं वहाँ नाइट एंड डे के लिए, मतलब कहाँ जाऊँगा? हमेशा के लिए एक तरीके से कहाँ चला जाऊँगा? इनिस्फ्री चला जाऊँगा। एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, और वहाँ पे क्या करूँगा मैं? वो मैं हियर मतलब सुनूंगा द लेक वाटर लैपिंग। लैपिंग मतलब जो पानी का आवाज़ होता है जब वो पानी जो है किनारों से टकराता है ना, तो वो जो साउंड होता है, वाटर का जो साउंड होता है, उसको वो क्या करेगा बेसिकली? जो लैपिंग साउंड है उसको हियर करेगा, सुनेगा। ठीक है, विद लो साउंड्स बाय द शोर। जो लो साउंड क्रिएट होता है किसके द्वारा? वाटर ऑफ लेक के अंदर। ठीक है, तो उसको वो बेसिकली क्या करेगा? सुनेगा। शोर मतलब जो वहाँ किनारे हैं उसके, उन पर जो आवाज़ होती है पानी की, उसको वो सुनेगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे ऑन और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। वो कह रहा है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा कहाँ पे? रोडवे पे, या फिर पेवमेंट ग्रे मतलब फुटपाथ के ऊपर। फुटपाथ पे खड़ा होकर के क्या करेगा? आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। मैं इसको, उस आवाज़ को सुनूंगा जो मेरे हृदय को क्या करेगी? आनंद विभोर करेगी। यानी कि उस आवाज़ को सुनकर, कि कौन सी आवाज़ को? जो जब मैं रोडवे पर खड़ा होऊंगा और या फिर फुटपाथ पे खड़ा होऊंगा और अपने हृदय की आवाज़ को सुनूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ उसको क्या करेगी? एक तरीके से ब्लिस में लेके जाएगी, आनंदमयी बना देगी। ठीक है, यानी कि पीस देगी बेसिकली उसको, शांति फील कराएगी। ठीक है, तो इसलिए पोइट जो है वो क्या करेगा? जाके वहाँ पे हमेशा के लिए चला जाएगा, और वहाँ पे हियर करेगा क्या? लेक वाटर को, जो लैपिंग कर रहा है। ठीक है, और लो साउंड जो क्रिएट हो रहा है उसको सुनेगा वो। वाइल आई स्टैंड, और जब वो खड़ा होगा कहाँ पे? रोड के किनारे या फिर फुटपाथ पे, तो वो अपने हृदय की आवाज़ को सुन रहा होगा। ठीक है, जो और आनंद प्राप्त, पीस प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर यही कहा गया है कि वो इनिस्फ्री जाने चाहते हैं पोइट डब्ल्यू बी यीट्स जो हैं, एंड ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ, विद हिज अर्बन लाइफ वी कैन से, और वी कैन से द लंदन लाइफ। एंड उसके बाद वो बेसिकली इनिस्फ्री जाके रहना चाहते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आई होप अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो आपको करना क्या है? आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर एंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम, देन यू विल हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। एंड ये जो है इस स्टेंजा को भी अच्छे से पढ़ना है, और दोनों जो पीछे के स्टेंजाज हैं उनको भी अच्छे से, ठीक है, रीड करना है, इसको फील करना है पोएम को। थैंक यू वेरी मच।